तो दोस्तों वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अगली बार 20 TC करें या नहीं करें, और सेकंड लिस्ट कब आएगी, और 20 TC का कौन कौन इंतज़ार करे, वो सेकंड लिस्ट है वो कितने नंबरों तक पहुंच सकती है, और सेकंड लिस्ट है वो फर्स्ट लिस्ट के बीच में कितना अंतर रह सकता है, ताकि थर्ड लिस्ट वाले भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके। तो इन सभी सवालों के मैं जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो बनी रहे इस वीडियो के एंड तक, और लास्ट में मैं यह भी बताने वाला हूँ कि जिसका बेस्ट टीम इस साल नहीं हुआ है वो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट टीसी 2027 तो देने में 1 साल का वक्त है, और अभी आप इस 1 साल को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, और यह बहुत गोल्डन चांस है आपके पास, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है कि सेकंड लिस्ट आएगी वो फर्स्ट लिस्ट के कंपैरिजन में कितना अंतर होगा। तो इसका सवाल का जवाब है कि देखो, आप कौन सी कैटेगरी में आता हो, सबसे पहले वो मैटर करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेकंड लिस्ट है ना, वो फर्स्ट लिस्ट के कंपैरिजन में 10 नंबर का अंतर वो आपको मिल सकता है, और 10 से ज़्यादा चांस तो आपके लगते नहीं हैं। हाईएस्ट आपके 10 ही नंबरों का अंतर पाया जाता है, इससे ज़्यादा आपके आंसर नहीं होगा। ये आप मान कर चलिए। अगर आप के मानो जनरल कैटेगरी है आपके पास, और इस जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 420 है, वो जिसके पास 420 है ना, वो मस्त रहो। मतलब मेरे कहने का मतलब है उसका सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और जिसकी कैटेगरी ओबीसी है ना, और वो ओबीसी वाले भी जिसका कैटेगरी 410 है ना, वो मान के चलो कि उसका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा मान लो। और जिसके पास SC ST AWS ये कैटेगरी है ना, वो 390 से 380 है। मान लो 390 है, जिसके 390 से ऊपर है ना, SC ST और जनजाति वाले, उनका इजीली हो जाएगा सेकंड लिस्ट में। वो तो मतलब मस्त रहो, उनका हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सेकंड लिस्ट है वो आपके 13 तारीख को आने वाली है, और इस 13 तारीख का भी इंतज़ार करना होगा आपको। अब तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, अब तो पास में ही है। और आपका दूसरा सवाल था जो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई कमेंट आ रहा था कि भाई अगर बेस्ट टीसी में हमारा नहीं होता है तो उसके पास दो चांस है। एक तो वो सीटी दे सकता है, ठीक है ना। वो सीटी का तो अब वेटेज भी बहुत कम हो चुका है, थोड़ी इजी भी कर दी है इसे। जैसे कि पहले है ना, इसके नंबर आते थे, ये कितने नंबरों की आती थी कि 240 नंबरों की आती थी, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पहले इसका टाइम 3 घंटे था, और अब थोड़ा अपडेट कर दिया है सरकार ने, तो इसका टाइम अब 2.5 घंटे का होगा एग्ज़ाम का अंदर। तो आप इसे, अगर इसके 220 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 220 नंबर आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से आप 48 नंबर बना लेते हो इजीली। देखो, 48 नंबर तक बनाना कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला बच्चा होना, तो वो इजीली बना लेता है। उसके लिए कुछ खास नहीं है 50 नंबर, वो तो बन जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना, आपके 50 क्वेश्चन तो मैं तो कहता हूँ भाई गारंटी में आपकी हो जाएगा, सीटी में हो जाएगा। अगर उसमें सीटी भी नहीं होता है ना, तो आपके पास एक और चांस है, वो देख लेना कि वो चांस है हरियाणा से जेपीटी करने का। जो भाई चाहता है कि मैं नहीं भाई सीटी सीटी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो चाहिए बस 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देना है, मैं तो बस टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ,
उसके लिए एक गोल्डन चांस है। आप हरियाणा से बातचीत कर सकते हो और मतलब ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। और राजस्थान का जो बच्चा राजस्थान से करता है ना, उससे कंपैरिजन में जेपीटी वालों का 10 से 15 हज़ार का फालतू होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप और देख लेना, अलग अलग सिटी के अलग अलग हिसाब से होता है। और आपके जेपीटी में तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये 12वीं के मार्क्स के आधार पर होता है सिलेक्शन। तो आपका मत कहता हूँ इजीली हो जाएगा। जेपीटी में तो सबका हो जाता है यार, जेपीटी में कुछ खास नहीं होता है, जेपीटी में हो जाएगा आपका। और इसका सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ ना, वो अब थर्ड लिस्ट का इंतज़ार करें। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत इजी रहा होगा बीएसटीसी का। मैं तो कहता हूँ कि भाई जिस बच्चे ने काउंसलिंग कराई है ना, वो भाई बहुत बड़ी उम्मीद लेकर कराई है। तो 3,000 रुपये लगा करते हैं और फिर भी नहीं होता तो भाई दुख होता है। ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि दुख होता है यार। तो मैं तो यही आशा है कि जिसने भी काउंसलिंग कराई है ना, उसका हो जाए। मतलब आपको ऑल राजस्थान करना था, आपने जहाँ काउंसलिंग कराई है ना, वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी थी। जिसने ऑल राजस्थान किया है ना, वो कमेंट कर देना कि भाई मैंने ऑल राजस्थान किया है और मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट में भी, तो उसका तो और हो जाएगा, इजीली हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 और चांस भी देते हैं सरकार, जो सीटी और हरियाणा से है ना, आप उससे भी कर सकते हो। तो आप मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। और आगे मैं वीडियो किस पर लाऊं, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।